कभी आपने सोचा कि आप रात को सोने तो जाते हो बट आप सो नहीं पाते बिकॉज योर माइंड इज कंटिन्यूसली वर्किंग। आप अपने मन को रोकने की हज़ार कोशिशें भी करते हो, आप सेल्फ हेल्प बुक्स भी पढ़ते हो, टीवी भी देखते हो, मोबाइल भी चलाते हो, बट नथिंग वर्क्स। आप एक ऐसे मेंटल लूप में फंसकर रह चुके हो जो आपने तो नहीं बनाया बट सबकॉन्शियसली आपके माइंड ने टाइम टू टाइम बनाया है। ये एक ऐसा मेंटल लूप है जो आपको आपकी लाइफ को बदलने नहीं देता। आप अपनी लाइफ को बदलने के लिए हज़ार कोशिशें भी करते हो, आप अपनी हैबिट्स बदलते हो, आप अपने रूटीन्स बदलते हो, आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हो, आप बहुत कुछ करते हो, बट कुछ भी नहीं बदलता बिकॉज यू हैव बीन स्टक इन अ मेंटल लूप। आप एक ऐसे मेंटल लूप में फंस कर रह चुके हो जो आपके पेरेंट्स ने, आपकी सोसाइटी ने, आपके दोस्तों ने आपके लिए बना कर रख दी। और अगर आपको अपनी लाइफ को बदलना है तो आपको समझना होगा कि यू आर नॉट योर माइंड और नॉट योर थॉट्स। आप अपने मन को ऑब्जर्व कीजिए, आप अपने माइंड को देखिए कि वो कैसे काम कर रहा है। आपको समझना होगा कि आपके माइंड में जो कुछ भी है वो बाहर से दिया गया है, आपके पेरेंट्स ने, आपकी सोसाइटी ने, आपके दोस्तों ने। आप खुद को एक विक्टिम बना लेते हो और दुनिया को ये दिखाने लग जाते हो कि देखो मेरी कोई गलती नहीं है, बट सच में आपकी कोई गलती नहीं है। पर इससे आपको एक सिंपैथी मिलती है और सिंपैथी से ये होता है कि आपको लोगों का अटेंशन मिलने लगता है। आपको धीरे धीरे लगने लगता है कि मेरी किस्मत ही है ऐसी, बट रियलिटी है कि ये किस्मत का खेल नहीं, ये आपकी साइकोलॉजी का खेल है, ये आपका माइंडसेट का खेल है। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस और कंडीशनिंग की वजह से हो रहा है, जो हमारे बचपन से ही हमारे माइंड में फीड कर दी गई है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। आप अपनी लाइफ को कैसे उसके फुल पोटेंशियल तक पहुंचा सकते हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहला स्टेप लेना होगा, वो है अवेयरनेस। आपको अपने फीलिंग्स, थॉट्स एंड इमोशंस को देखना होगा एंड ऑब्जर्व करना होगा विदाउट एनी जजमेंट, विद फुल अवेयरनेस। आपको ऑब्जर्व करते हुए ये देखना है कि आखिर ये थॉट्स आ कहाँ से रहे हैं। आपको धीरे धीरे दिखाई देगा कि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं। आपको किसी भी थॉट्स को या फीलिंग्स को जज नहीं करना है। अगर आपने कहा अच्छा या बुरा तो वही फीलिंग आपके पीछे पड़ जाएगी। आपके अंदर अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उसे भी देखिए और समझिए, और अगर आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उसे भी देखकर खुश नहीं होना है। ऑब्जर्व करते करते एक फेज ऐसा भी आएगा जहाँ पर आपको लगने लगेगा कि हमें जो चाहिए था वो मिल गया। आपके मन में पॉजिटिव थॉट्स भी आएंगे, पॉजिटिव फीलिंग्स भी आएंगी। आपको ऐसी बातें यादें आने लगेंगी जो कहीं ना कहीं आपके माइंड में डोपामीन को रिलीज करेंगी। और यहीं पर आकर काफ़ी लोग गलतियां करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। यही वो फेज है जो आपको रियलिटी से और दूर करती है, क्योंकि आपको नेगेटिव थॉट्स में तो ये पता भी रहता है कि ये नेगेटिव चीज़ है तो इससे मुझे काफ़ी डिस्टेंस बना के रखना है। बट पॉजिटिव फीलिंग्स के आते ही आप रियलिटी से पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और आपको पता ही नहीं चलता कि धीरे धीरे आप एक मेंटल लूप में फंस चुके हो। और फिर आपका माइंड आपके साथ एक और गेम खेलता है। आपके अंदर रिग्रेट आता है, आप सोचने लगते हो कि काश मैंने ये गलती नहीं की होती तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। बट दिस इज़ द फॉल्ट ऑफ योर माइंड, नॉट योर्स। आप देख रहे हो कि आपका माइंड आपको किस तरह से बेवकूफ़ बना रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको ऑब्जर्वेशन से समझ में आएंगी। आपको धीरे धीरे इसे प्रैक्टिस करना होगा। नाउ द सेकंड थिंग इज दैट डू समथिंग दैट एड्स वैल्यूज इनटू योर लाइफ। आपको कुछ ना कुछ काम करते रहना है, आपको रुकना नहीं है। आपका मन हज़ार नेगेटिव फीलिंग्स लाएगा क्योंकि आपका माइंड बना ही कुछ इस तरह है कि ये नेगेटिव ही सोचेगा। आपका माइंड कभी भी कुछ भी पॉजिटिव नहीं सोच सकता। अगर आप बचपन से लेकर अभी तक नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका मन बचपन से ही नेगेटिव चीज़ें ही सोचता रहा है। ये कभी भी कुछ पॉजिटिव नहीं सोच सकता। अगर आप पॉजिटिव सोचना चाहोगे भी तो ये मन नेगेटिव वे में ही रिएक्ट करेगा। तो आपको समझना होगा कि ये माइंड कैसे काम करता है, बट इससे आपको घबराना नहीं है। आपको अपना फर्स्ट स्टेप याद रखना है, वो है अवेयरनेस। आप अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ते जाइए। सो बिलीव इन योर सेल्फ एंड फोकस ऑन योर गोल। डोंट बी टू सर्टेन अबाउट योर लाइफ। आपको अपनी लाइफ को लेकर कभी भी सर्टेन नहीं होना है। आपको अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना ही होगा अगर आप अपनी लाइफ को फुल पोटेंशियल के साथ जीना चाहते हो। आपने कभी नोटिस किया होगा कि बचपन में कोई बड़े होकर टीचर बनना चाहता है बट वो बन जाता है डॉक्टर, बिकॉज लाइफ इज़ टू अनसर्टेन। यू कांट डिसाइड योर फ्यूचर। आप वही कर सकते हो जो आपके हाथ में है। उसका रिजल्ट क्या होगा और कैसा होगा ये आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है कि आप सिर्फ अपना काम ईमानदारी के साथ, अपनी पूरी ऑनेस्टी के साथ करो। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज दैट लिविंग इन योर प्रेजेंट मोमेंट। आपको अपने प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह से जीना है। आपको ना ही पास्ट के बारे में सोचना है ना ही फ्यूचर के बारे में। सो आपको अपनी पीस को मेंटेन करके चलना है और वो पीस मेंटेन होगी आपके प्रेजेंट मोमेंट से। आप जो भी कर रहे हो उसे आप फुल अवेयरनेस के साथ करिए एंड देन यू रियलाइज दैट एवरीथिंग इज ओके। आपके मन में कुछ भी थॉट्स आएंगे वो आएंगे और चले जाएंगे, बट आप अपने मन को काम रखिए, स्टिल रखिए। यू डोंट हैव टू रिएक्ट, यू हैव टू रिस्पॉन्ड। आपको रिस्पॉन्ड करना सीखना होगा। आपको ये नहीं कि माइंड ने जो भी किया कहा आपने कर दिया। आपको सोचना होगा कि इससे मेरा फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। क्या ये मेरी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है? अगर कर रहा है तो इट इज़ गुड। एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर लाओ त्से हैज़ ऑलरेडी सेड, इफ़ यू आर लिविंग इन द पास्ट देन यू आर डिप्रेस्ड, इफ़ यू आर लिविंग इन द फ्यूचर then you are anxious, and if you are living in the present moment then you are totally peaceful. So आपको अपने present moment पर focus करना है. So that's all for today's video, and if you like this video please share and subscribe this channel, and always remember that small changes create big results.
Until then, keep learning, keep growing. Bye bye.